बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। आई होप तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। लास्ट टाइम अभी तुम्हारा लास्ट समय है, इस टाइम पे तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी में देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम अपना स्कोर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो इस बोर्ड के एग्जाम में। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पूरा अच्छे से तुम्हें सारे कुछ समझाया जाएगा कि लास्ट टाइम में तुम कैसे समय का सही इस्तेमाल करो और सही इस्तेमाल करके तुम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो। तो इस लेक्चर में क्या होने वाला है, इस लेक्चर में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि पेपर की क्या एनालिसिस है, पेपर कैसे आने वाले हैं, किस तरह का जो चैप्टर्स है उसका वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, किससे कैसे बनते हैं, वो सारी चीजों के बारे में। और साथ ही मैं तुम्हें उस टाइम के बारे में बताऊंगा कि ये जो लास्ट समय है, अभी तुम्हारे कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, आज का डेट तुम्हारा 27 है। तो 28 से तुम्हें लगातार 10 तक कैसे इसको तैयारी को किया जाए, क्योंकि मैं इसमें मैथ्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं कि मैथ्स का तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार डेट शीट को देख लेते हैं कि क्या हमारा डेट शीट है। तो 15 फरवरी को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, सैटरडे। 20 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, 25 फरवरी को सोशल साइंस का है, 28 फरवरी को हिंदी का है, 10 मार्च को मैथ्स का है और 18 मार्च को तुम्हारा कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारा उसी को लिखकर यहाँ पर लाया। कुछ और भी सब्जेक्ट है, उसका अगर तुमको देखना है तो लिंक बटन पे तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, वहां पर जाके पीडीएफ उसको डाउनलोड कर। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा एग्जाम है तो एग्जाम में सबसे पहले ये क्लियर हो लो कि तुम्हारा पहला सिलेबस सब अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस तुम्हारा आने वाला है। दूसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पेपर्स कैसे बनते हैं, किस तरह का है, क्या पैटर्न है, तो उसके बारे में तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ही, उसका चिंता मत करो। सिलेबस देखना है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके देख सकते हो सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन जस्ट 30 डेज। तो 30 डेज में तुम 95 प्लस स्कोर कैसे करोगे मैथ में, तो उसे देखते हैं। सबसे पहले पेपर्स के बारे में बात करेंगे। तो पेपर जो मैथ्स पेपर है वो तुम्हारा 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल है जो कि तुम्हें स्कूल से मिलेगा। ठीक है, तो अभी तुम्हारा जो 80 मार्क्स का पेपर है उसके बारे में देख लो। टाइमिंग तुम्हारा जो रहता है 3 आवर का रहता है और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, 38 रहता है। इसमें 5 सेक्शंस होता है, ए बी सी डी ई। जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होता है। 18 तुम्हारा एमसीक्यूज होता है और 2 तुम्हारा एआर मतलब असर्शन रीजन क्वेश्चन होता है। सारा तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन। सेक्शन बी में तुम्हारा 5 क्वेश्चन होता है, इसमें 2 तुम्हारा और का क्वेश्चन होता है। और का मतलब है कि 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक करना होगा या फिर दूसरा करना होगा, मतलब ऑप्शन रहेगा, ये कर सकते हैं या दूसरा कर सकते हैं, तो उसको और बोलेंगे। और नो और का मतलब है कि उसमें और वाला क्वेश्चन नहीं रहता, उसको कंपलसरी वही क्वेश्चन करना है, उसके अलावा तुम्हारा दूसरा उसमें कोई पार्ट दिया नहीं। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारा नो और रहेगा और सारा पांचों क्वेश्चन तुम्हारा 2-2 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन सी में तुम्हारा 6 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन तुम्हारा और वाला मिलेगा, यानी एक इसको करो या उसको करो, और 4 क्वेश्चन तुम्हारा नो और करके मिलेगा। तो उसमें कोई भी तुमको चूज नहीं कर सकते कि ये कर सकते या वो कर सकते। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन डी के बारे में बात करें, 4 क्वेश्चन होता है, 2 तुम्हारा और करके, 2 तुम्हारा नो और करके क्वेश्चन रहेगा और सारा तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। सेक्शन ए के बारे में बात करें तो सेक्शन ए में तुम्हारा 3 क्वेश्चन आता है, तीनों का तीनों केस बेस्ड स्टडी रहता है, इसमें कोई भी और करके नहीं रहेगा, तो कंपलसरी रहेगा तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही है। अब देखो, हर एक स्टडी क्वेश्चन जो होता है केस स्टडी क्वेश्चन, उसमें 3 पार्ट, 3 क्वेश्चन, 1 2 3। 1 2 जो होता है वो फिक्स आता है, उसी को करना है। 3 में तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है, 3 का करो या फिर और करके एक दिया रहेगा उसको कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो तुम्हारा है इसका क्वेश्चन जो होता है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का मार्क्स क्या होता है, और कितना मार्क्स होगा, 4-4 मार्क्स का तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये पेपर के बारे में स्टडी हो गया। अब हम लोग वेटेज के बारे में देखो, ध्यान से देखो। तो चैप्टर्स में तुम्हारा कौन सा ज्यादा वेटेज का है, कौन सा किस वेटेज का है, उसके बारे में। नंबर सिस्टम पहले, तो नंबर सिस्टम में तुम्हारा रियल नंबर्स आता है जो कि 6 मार्क्स का वेटेज का है। ठीक है, अलजेब्रा में तुम्हारा 4 चैप्टर्स आता है, पॉलिनोमियल्स जो कि 5 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशन 6 मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स का, अरिथमेटिक तुम्हारा 5 मार्क्स है, टोटल तुम्हारा 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो ये 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री में तुम्हारा 2 आता है, एक ट्रायंगल्स और सर्कल, तो दोनों मिला के 15 मार्क्स का है। ट्रायंगल 8 मार्क्स, सर्कल तुम्हारा 7 मार्क्स। तो इन 5 चारों में अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट अगर तुमसे बोला जाए कि कौन सा ऐसा जो पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि ये जो तुम्हारा ज्योमेट्री वाला पार्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि 15 मार्क्स होल्ड कर रहा है
अगर तुम ट्रायंगल्स और सर्कल को अच्छे से कर ले तो ट्रायंगल थोड़ा सा लेंथी है, उसमें बहुत सारा थ्योरम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कर लो। और सर्कल छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सर्कल में बहुत सारा चीज हटा हुआ है तुम्हारा, तो थोड़ा सा है, तो इन दोनों को करके तुम 15 मार्क्स अच्छा सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें कौन सा आसान है, जो वेटेज उठाना अच्छा है, तुरंत मार्क्स उठा लोगे। तो एक तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री 6 मार्क्स तुरंत उठ जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, मीडियम से आता है और इजी क्वेश्चन। नंबर सिस्टम तुम्हारा 6 मार्क्स का, इसको पता है तुम्हें, कुछ कुछ इंप्रूविंग प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर वाइज तुम्हारा जो पूरा एनालिसिस है वो एक न्यू वीडियो में लेकर आऊंगा, तो इसको जरूर देखना। उसमें सारे चीजों के बारे में बताऊंगा कि किस पार्ट से किस तरह क्वेश्चन आता है, किस टाइप का कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में। 5 नंबर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 12 मार्क्स होल्ड करता है वेटेज में तुम्हारा। इसमें दो पार्ट आता है, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला चीज आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ही तो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स का, मतलब मिलेगा दोनों मिलकर 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन। मेंसुरेशन में तुम्हारा टोटल 10 मार्क्स है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये 5 मार्क्स का यहाँ पर आता है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका 5 मार्क्स का वेटेज है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में देखिए तो 11 मार्क्स का वेटेज है, स्टैटिस्टिक्स का 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी का 6 मार्क्स तुम्हारे वेटेज है। तो देखो अभी हमने पेपर्स के बारे में स्टडी कर लिया, वेटेज के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, और ये जो चैप्टर वाइज तुम्हारा जो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसको जरूर देखना। अभी हम लोग आगे चलते हैं, प्लानिंग के बारे में समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रखा जाए इसको अच्छे से स्कोर करने के लिए, इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर। टाइमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स का वो 10 मार्च को, और हम लोग तैयारी कब से स्टार्ट करने वाला है 28 जनवरी से। ठीक है, 28 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 28 जनवरी जो हमारा, वहां से लेकर 6 फरवरी तक, 6 फरवरी तक, देखो पढ़ना तो 30 दिन तक है, 30 से 35 दिन तक पढ़ना है, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि 10 दिन के अंदर पे तुमको अभी 28 से कवर कर लेना, सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा कि फाइनल में जब थोड़ा थोड़ा लास्ट में और ज्यादा अच्छे से करोगे तो इससे तुम्हारा जो एग्जाम होगा बहुत अच्छे से जाएगा, तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा कुछ अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो 28 जनवरी से 6 फरवरी तक तुम्हें ट्राई करना है कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। कम से कम मिनिमम तुमको 3 से 4 घंटा देना है। अदर सब्जेक्ट भी है, इसका ही मैं ध्यान रख रहा हूँ कि 3 से 4 घंटा तुम मैथ्स में दो, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस चाहिए होता है, रिविजन चाहिए होता है, बार बार चाहिए। ठीक है, 5 फरवरी से 28 फरवरी तक तुमको क्या करना है, इस बीच तुम्हारा एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम जब चलेगा तो तुम्हें छोड़ना नहीं है मैथ्स को, क्योंकि अगर मैथ्स को तुम 1, तो देखो यहाँ पर 25 से 28 यानी कि 20 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो 20 दिन से ज्यादा दिन में तुम बहुत सारा मैथ्स भूल जाओगे। तो उससे बचने के लिए तुम्हारे पास क्या है कि तुम 1 आवर मिनिमम देना है तुमको डेली का, और उसमें रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और अदर जो सब्जेक्ट एग्जाम आ गया, किसी दिन सब्जेक्ट का जो एग्जाम है, मान लो कि आज तुम कर रहे हो तैयारी, परसों एग्जाम, क्या करोगे, तो 3-4 दिन पहले तुम क्या करोगे, जो 1 आवर वाला जो शेड्यूल था उसको बंद कर दोगे, और उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर फोकस करके तैयारी। ठीक है, अब आता है तुम्हारा 28 फरवरी तक सारा एग्जाम खत्म, सिर्फ बचेगा मैथ्स और कंप्यूटर। तो मैथ्स का तुम्हारा जो टाइमिंग है 10 मार्च का एग्जाम, तो 1 से 9 मार्च तक तुम्हारा क्या करना है, कम से कम 10 आवर्स तुमको डेली का देना है। ठीक है, रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला का रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम लिखे होगे उसको बार बार ध्यान से पढ़ना है। फिर तुम्हें क्या करना है, इस बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 3 साल का सारा सॉल्व करना है। हर एक साल में तुम्हारा 5 से 6 से तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, सैंपल पेपर्स है, तो उसको सॉल्व करो। फिर अपना जो स्मॉल डाउट है उसको क्लियर करो, ज्यादा से ज्यादा बार उसको रिवाइज करो, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी पर फोकस करो। तो इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए तुम अच्छा स्कोर कर। तो अभी मैं बात करता हूँ कि 28 से 6 फरवरी तक तुम सिलेबस को कवर कैसे करो, किस तरह से कवर होगा कि जिससे कि 10 दिन के अंदर में तुम सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो देखो 28 जनवरी और 5 जनवरी के बीच में तुम्हें कैसे करना है, तो पूरा तुम्हें एनसीईआरटी पर फोकस रहना है। एनसीईआरटी का साथ जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी करना है। दूसरा, अगर पब्लिकेशन का तुम्हारे पास बुक है, टाइम मिले तो करना, लेकिन अभी जो मैंने 3 से 4 घंटे बताया ना, तो उसमें तुम्हें पूरा एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो तुम्हारा पब्लिकेशन, तो एनसीईआरटी में तुमको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, अच्छे से बार बार करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जांपल्स को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है, फिर साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है। एक एक सेट ले लेना पीवाईक्यूज और उसको सॉल्व करते चलना। अगर एक दिन में पीवाईक्यूज अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो दूसरा दिन में करना, लेकिन कोशिश करना कि एक दिन में ही सॉल्व हो जाए। फिर साथ में सैंपल पेपर भी स्टार्ट कर सकते हो, सैंपल पेपर करोगे उसमें कोई भी पब्लिकेशन कर सकते हो, अरिहंत का, टुगेदर विद या ओसवाल, इन तीनों में जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैंने सीरियल वाइज लिखा है, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं जो जिसे अच्छा मानता हूँ वो तुम्हारा पहला,
और रियल पहला नंबर, दूसरा तुम्हारा टुगेदर विद नेक्स्ट तुम्हारा कॉस वाला, ठीक है। तो कोई भी कर सकते। डे वाइज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन में तुम किस तरह से चैप्टर्स को चूज करोगे, कौन सा चैप्टर को रिवाइज करोगे, वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं अपने से खुद से एक प्लानिंग बना के चल रहा हूँ। इसमें क्या है कि इजी और वेटेज वाला चैप्टर्स एक लेना है, 2 चैप्टर्स तुमको हर एक दिन में करना है, इजी और वेटेज वाला चैप्टर एक, फिर दूसरा तुमको क्या लेना, हार्ड और मीडियम वाला चैप्टर, यानी कि जो थोड़ा सा हार्ड लगता है चैप्टर्स और थोड़ा मीडियम में आएगा, मतलब हार्ड और ना ज्यादा आसान है ना ज्यादा हार्ड है, वैसा चैप्टर मीडियम होता है। तो वो 2 चैप्टर तुमको चुनना है और उसके हिसाब से तुमको हर दिन करना है। तो वैसा तुम्हारे लिए चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ। डे 1 में तुमको क्या लेना है, रियल नंबर्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेना है। रियल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डे 2 में क्या लेना है, पॉलिनोमियल्स फिर ट्रायंगल्स लेना है। डे 3 में क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी और सर्कल लेना है। ये तुम्हें 28 से कंटिन्यू चलाना है, 28, 29, 30, 31 ऐसे करके तुम्हारा 6 मार्क्स। डे 4 में क्या करना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स लेना है और लीनियर इक्वेशन को तुमको रिवाइज करना है और पीवाईक्यूज लगाने, सॉल्व करना है क्वेश्चंस एनसीईआरटी। डे 5 में एबी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। डे 6 में तुमको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक चैप्टर लेना है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, बड़ा भी होता है। फिर डे 7 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स और सर्कल्स लेना है। डे 8 में स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेना है। डे 9 में सॉल्व करना है तुमको, देखो सारा कंप्लीट हो चुका है। डे 8 तक तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और रिवाइज करोगे, जो भी तुम्हारे हार्ड चैप्टर्स है उसको रिवाइज करना। फिर डे 10 में क्या करना, सॉल्व करना सैंपल पेपर्स को और पीवाईक्यूज को। तो ये तुम्हारा काम रह जाएगा, ये 10 दिन का तुम्हारा काम है, इसमें सारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें एक मजेदार सा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो तुम्हारा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर का ज्यादा वेटेज रहने वाला है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है। ऐसा है कि तुम्हारा 5 सेट सीबीएसई निकालता है। अब किस बच्चे को कैसा सेट मिलेगा वो तो नहीं बता सकते, हर किसी का सेट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी का, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो ज्यादा बार पूछा जा सकता है, ज्यादा सेट्स में पूछा जा सकता है, जो तुम्हारा लग में हुआ तो आ जाएगा। तो उसको यहाँ पर देखो। तो केस बेस्ड स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पहला तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हारा 3 स्टार मार्क है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट तुम्हारा 2 स्टार मार्क है, और जो सिंगल स्टार मार्क है वो थोड़ा और कम इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर से ये सारे हैं, ये सारे चैप्टर्स में से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन जो ज्यादा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा सेट्स में रहने वाला है, वही सरफेस एरिया से रहने वाला है, प्रोबेबिलिटी से रहने वाला है, स्टैटिस्टिक्स से तुम्हारा एक क्वेश्चन हर एक सेट में लगभग रहता ही है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से भी ज्यादातर सेट्स में रहता है। एपी तुम्हारा एपी भी लगभग हर सेट में तुम्हारा प्रेजेंट रहता है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ये भी रहेगा थोड़ा कम, और बाकी सारे जिसमें एक स्टार है, सिंगल स्टार है, उसमें थोड़ा और कम कम, मतलब किसी किसी सेट में हो सकता है, हर साल नहीं होगा, किसी किसी सेट में पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें मैंने बता दी है, अब इसको बस तुम्हें फॉलो करना है और फॉलो करते हुए A to Z डिसिप्लिन में तुम्हें फॉलो करो। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारा जो मार्क्स आएगा फाइनल का जब एग्जाम वो कर रिजल्ट आएगा, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, 95 प्लस तुम्हारा स्कोर कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई बेफिक्र नहीं है। तुम 100 में स्कोर कर सकते हो, मैं तो 95 प्लस बोल रहा हूँ, तुम 100 में स्कोर कर सकते हो पूरा। बस करते हैं कि तुम्हारा जो स्कूल है जहाँ पर पढ़ रहे हो वो तुम्हारे 20 मार्क्स में दे, और इंटर में 20 मार्क्स मिल गया तो उसके बाद तुम अगर अच्छे से ये सारा कुछ फॉलो करते हो, पहले से रिवाइज करके बैठे हो, तो तुम्हारा 80 मार्क्स कोई बड़ा बात नहीं हो, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, उसमें चैप्टर वाइज जो भी तुम्हारा एनालिसिस है उस सारे को बताऊंगा मैं, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए उसको अलग में रख रहा हूँ, तो उसको जरूर देखना, एकदम गारंटी के साथ उसको देखना।